धरा, हे राम, अभी तक ये उठी नहीं है लड़की, कितनी सुस्त है। धरा, उठ जा जल्दी से। तू उठती है या धरूं एक दो तेरे? मेरा नाम धरा इसीलिए रख रहा था क्या? सही पकड़े, सही पकड़े, इसीलिए तेरा नाम धरा रखा था। आना, चल ना, आज अपनी गरीब माँ को शॉपिंग करा दे। चल आजा, उठ जा। थोड़ी देर और सुला देना माँ। हाय राम, देख मेरा फोन बज रहा है, जब तक मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो एक सिर्फ तब तक, ठीक है? 1 मिनट और एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है तुझे। फोन उठाओ मामी, फोन उठाओ। हेलो, हाँ, सुबह सुबह मेरे आंगन में मेरी चिड़ैया कैसे चहक गई। आपसे बात करके तो तबीयत खुश हो जाती है मामी। अरे मेरी भी तबीयत खुश हो जाती है बेटा। कैसी है मेरी चिड़ैया? बस मामी, जिंदा हूँ। अच्छा मामी, माँ बाबूजी तो हमारी सुनेंगे नहीं। अगर आपके पास दिल हो तो अपनी धरा को बचा लेना। मेरी माँ ने उनका रिश्ता हमारे चचिया ससुर के बेटे से कर दिया है। अरे ये क्या बात हुई? मेरी धरा का रिश्ता ननद जी कैसे तय कर सकती? धरा की शादी क्यों नहीं हो रही है? ये सुन सुनकर मेरी माँ की नाक कट कट कर सपाट हो गई है। तो उन्होंने कसम खाई है कि इस बार वो मेरी ससुराल में ये नहीं सुनना चाहेंगी कि तुम्हारे भाई की बेटी अब तक कुंवारी क्यों है। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ भी मेरी धरा के चर्चे हो रहे हैं? बहुत जोरों शोरों से है मामी। और धरा दीदी के लिए तो यहाँ पंचायत लगी ही रहती है कि लड़की की सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ना कि पढ़ाई। अब पढ़ाई से घर गृहस्थी थोड़ी ना चलती है। और धरा दीदी ने दुनिया में नाम रोशन करके परिवार की बाकी लड़कियों को भी बिगाड़ दिया है। ओहो हो, बस इतनी सी बात? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है मामी, बात बहुत बड़ी है। इन्होंने जिनसे धरा दीदी का रिश्ता पक्का किया है ना मामी, वो लड़का ना तो शक्ल का है और ना अक्ल का, और समझता अपने आप को किसी रियासत का शहजादा है। मामी, मेरी माँ का कहना है कि धरा दीदी को उन जैसा लड़का ही मिलना चाहिए, तभी अक्ल ठिकाने लगेगी। उफ, चल छोड़, तू बता, तू खुश है ना? कोशिश तो है मामी। वैसे मामी, धरा दीदी को देखकर और उनके बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है। अच्छा मामी, मेरी माँ का फ़ोन आता ही होगा आपके पास, मैं फ़ोन रखती हूँ। और हाँ, सोच समझ कर जवाब देना। बेस्ट ऑफ लक मामी। नमस्ते मामी, फ़ोन रखती हूँ। ख्याल रखना धरा दीदी का। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा, चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। आज तो ना मैं धरा का रिश्ता करा के ही रहूंगी। ये फोन भी तो नहीं उठाती आसानी से। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? और हमारी चिड़ैया? अब अपने घर बार की हो रखी है, सुख से है और हम चैन से। अब तुम्हें कब मिलेगा सुख हमारे जैसा? क्यों दीदी, हम तो सुखी ही हैं, और हमें किस बात की चिंता है? भाई बड़ी मोटी खाल है तुम लोगों की। जिसकी जवान बेटी घर पे बैठी हो वो कैसे सुख से रह सकते हैं? अरे कब तक बिठा के रखोगी धरा को घर पे? जब तक हमारे घर के सोफा और कुर्सियां ठीक ठाक हैं तब तक। तुम्हारी ना इसी मस्करेपन की आदत के कारण हमने छोटे को मना किया था कि ये लड़की पट्टा लगाएगी खानदान के नाम पर, और देखो लगा रही हो तुम। ये हम तो बहरे हो गए हैं लोगों की बातें सुन सुन के। ये अच्छा हुआ दीदी, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब न सुनने का झंझट ना सुनाने का। यानी तुम्हें खुशी है इस बात की कि लोग हमें बातें सुनाएं? अरे दीदी, आपको जो बातें सुनाए ना, उसे हमारा पता दे दिया करो कि भाई जिनकी लड़की है उन्हें सुनाओ, हमें क्यों कह रहे हो? तुम समझती होंगी अलग अलग, हमारे लिए तो जैसी चिड़ैया वैसी धरा। आज हमारे हाथ में होता ना तो 4-4 बच्चे गोद में खिला रही होती अपनी धरा। फिर तो किस्मत अच्छी है धरा की दीदी। किस्मत तो अब अच्छी होगी विद्या, 5-6 खिल जाएंगी लड़के को देखकर। इकलौता लड़का है, बाप का बिजनेस इतना बढ़िया, बाप के मरने के बाद तो बस सब कुछ नहीं दोनों का। दीदी, धरा अभी शादी नहीं करना चाहती, और जब करना चाहेगी तो शादी हो जाएगी।
आप बेकार में चिंता करके क्यों सेहत खराब करते हो? अरे तुम भी ना विद्या, लड़की कब चाहती है शादी करना? अब ये फर्ज तो हम लोगों को ही निभाना पड़ता है ना। अब राजकुमार की ही इंतजार कर रही है महारानी जी तो बात अलग है। जमीन पे रहेगी तो लड़का मिल भी जाएगा। अब बिना परों के आसमान में उड़ने वाले तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। पता है ना, समाज में लोग थू थू कर रहे हैं तुम्हारे मुंह पे, और साथ में हमारे भी, कि लड़की की कमाई खाना चाहते हैं इसलिए शादी नहीं कर रहे। वैसे दीदी एक बात बताऊं, लड़की की कमाई खाने का मजा ही कुछ और है। अब कल जो हम यूरोप टूर पे जा रहे हैं ना, उसकी तो सारी की सारी बुकिंगें हमारी धरा नहीं कराएंगे। भाई मानना पड़ेगा तुम लोगों को, बहुत बड़ा कलेजा है। लड़की की कमाई खा के पचा भी रहे हो। वैसे ये बात तो ठीक है दीदी, हमारे डॉक्टर ने भी कहा है हमारे लीवर बहुत ही हेल्दी है। अब ये मस्करापन छोड़ो विद्या, एक लड़के की फोटो भेज रहे हैं। अपनी धरा जैसा तो नहीं है देखने में, पर लड़का 19 भी हो तो चलता है। अब 20-21 के चक्कर में ही पड़े रहे ना तो सारी जिंदगी धरा अपने घर पे ही बैठी रह जाएगी। भाई उम्र रहते लड़की को निपटाना तो है ना। देखो फोटो भेजती है, फटाफट देखो और हाँ करो, और इस हफ्ते के अंदर अंदर धरा को निपटाओ। अरे ये क्या था विद्या? ये कैसी आवाज थी? दीदी ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को खुद ही निपटा दूं, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी है। ये क्या था माँ? तो बेटा मैंने तेरी बुआ को निपटा दिया। वो क्या कहते हैं उसे, एक गोली से 2 निशाने, खल्लास। वैसे मेरी माँ है तो फुल नौटंकी। एक मिनट, बुआ ने फिर किसी लड़के की फोटो भेजी है? बिल्कुल, देखो। ये क्या है माँ? तुम्हारी बुआ का टेस्ट और बेटी निपटान फॉर्मूला। इन्हें क्यों लगता है मैं कोई निपटाने की चीज हूँ? ये समाज है बेटा, और समाज की ऐसी ही सोच होती है, और समाज को ऐसा ही लगता है। और अगर समाज के हिसाब से चलने लगे ना तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे। इनके सवाल ही गलत होते हैं। अगर बेटी की शादी नहीं हुई तो माँ बाप शादी नहीं करना चाहते। अरे भाई, ऐसे किसी ऐरे गैरे नथु खरे से शादी कर देंगे क्या? माँ हाँ वैसे अगर आप बोलो हाँ। तो मैं वरमाला लेकर सो जाती हूँ। ओ, सुबह जो पहला इंसान दिखे उसके गले में वरमाला। क्या आइडिया है। ऐसे मिल जाएगी ना हमारी बुआ जी की आत्मा को शांति। बिल्कुल, और मुझे लगता है तुझे सुयोग्य वर भी मिल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह दूध वाले बिसन का बेटा चीनू आता है, वो 7 साल का दूध लेके, तो वो तेरे लिए अच्छा रहेगा। वो है भी बहुत क्यूट। ओह, तो तुझे पसंद है तो रिश्ता पक्का कर दूं, निपटा दूं तुझे। आपको भी ऐसे कई डायलॉग सुनने को मिलते होंगे। बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, उसकी कमाई खानी है क्या, या जिंदगी भर उसको घर पे ही बिठा के रखने का प्रोग्राम है। इन सवालों के जवाब मुझे तो नहीं मिले, लेकिन दुनिया के सवालों की वजह से हम लड़की को निपटा तो नहीं सकते ना। तो इसीलिए बातें सुनिए, लेकिन दिल पर मत लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।